और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के कल के दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कल के दिन का सबको इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे वक्त के बाद हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रंजना, प्रधानमंत्री का कल कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र में। दरअसल गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस का समापन है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र चूंकि धर्म नगरी है और दूसरा गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है आजकल। तो प्रधानमंत्री का दोपहर का कार्यक्रम है कल कुरुक्षेत्र का, उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर को ज्योति सर, जहां भगवान कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि तुम अपना कर्म करो, सामने रिश्तेदार है। अर्जुन दरअसल सहम गया था कि अपने ही रिश्तेदारों पर, परिजनों पर कैसे तीर चलाऊं, कैसे युद्ध किया जाए। तो रिश्ते नातों के मोह में जकड़ गया था। तो कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि जीवन में कर्म का महत्व है। ये मौके आए तो आपको अपना कर्म करना चाहिए, फल क्या मिलेगा उसकी इच्छा छोड़ दो। तो उस वक्त फिर उसी ज्योतिसर जगह के 2 किलोमीटर के पास 155 एकड़ जगह पर वो विशाल कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस का 350वां साल है, उसके समापन पर प्रधानमंत्री पहले वहां जाएंगे ज्योतिसर से 2 किलोमीटर आगे। तो 1 लाख श्रद्धालु, सिख संगत और बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं या सिख धर्म गुरु तेग बहादुर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, करीब 1 लाख लोगों के वहां बैठने की व्यवस्था की गई है। और एक पंडाल लगाया गया जिसमें 15,000 श्रद्धालु एक साथ लंगर भी छक सकेंगे। और उसके बाद गीता जयंती समारोह चूंकि चल रहा है ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, 80 एकड़ में फैला हुआ सरोवर। तो वहाँ आजकल शाम को आरती होती है, जैसे हरिद्वार में होती है, यमुना पे दिल्ली में आरती होती है। तो प्रोग्राम तो ये है कि प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं आरती में। तो कुल मिलाकर 2 से 3 कार्यक्रम है। 2 तो कार्यक्रम पक्के हैं, लेकिन ब्रह्म सरोवर चूंकि शाम का प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना है, वो समय के हिसाब से देखा जाएगा क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है। तो खैर कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पानीपत की बात करो तो यहाँ से 235 बसें 12,000 लोगों को लेकर, जिसमें सिख संगत होगी, बीजेपी वर्कर्स होंगे, पूरे हरियाणा के डिपुओं से बसें कुरुक्षेत्र जाएंगी कल। तो बड़े स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं और उसके लिए दिल्ली से जो सिक्योरिटी है प्रधानमंत्री की, उनके भी दौरे हुए हैं, सारा ट्रायल पूरा किया जा चुका है। कल प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके लिए मेरे को लगता है पूरा सरकार, बीजेपी संगठन, कार्यकर्ता, सिख संगत सभी उनका स्वागत करने को आतुर है। जी बिल्कुल, और इसके लिए तैयारियां भी जोरों से चल रही है। देवेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात कर ले। देखिए, पूरे विश्व स्तर पर इस महोत्सव को पहचान दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और खुद जब पीएम मोदी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो मायने और बढ़ जाते हैं। जी रंजन, सवाल दोहराएं आपका। सवाल मेरा ये है देवेंद्र कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को पूरे विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो इसके मायने और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए वैसे प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम अंबाला में भी है, बीच में ही दौरे के बीच में शायद, क्योंकि अंबाला जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे को लगता है तीसरा दौरा है। सबसे पहला दौरा पानीपत में हुआ था जब बीमा कंपनी की वो योजना थी
बीमा की महिलाओं को रोजगार देने की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। उसके बाद एक बार फिर गए थे, मेरे को लगता है फरीदाबाद साइड। वो तीसरा दौरा है उनका, तीसरी बार प्रधानमंत्री का। क्योंकि तीसरी बार की सरकार है और बीजेपी की भी तीसरी बार की सरकार है, इसलिए सरकार में पूरा जोश उत्साह है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका अभूतपूर्व स्वागत किया जाए। क्योंकि खास क्षण है। एक तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया था हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। जब मुगलों का आतंक था, जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था, कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए तो उन्होंने अपना और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, मतलब 3 पीढ़ियों का बलिदान हुआ था देश के लिए। उस गुरु को श्रद्धांजलि देने पूरे हरियाणा के लोग, खुद प्रधानमंत्री, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो एक खास मौका है। जी बिल्कुल खास मौका है ये, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तैयारी भी पूरी। इस पीएम मोदी के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे देवेंद्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के अलावा, प्रधानमंत्री चूंकि सर्वे सर्वा है सरकार के, केंद्र सरकार के, उनके साथ 1-2 जो सिख संगत है, जो सिख कम्युनिटी के जो बड़े नेता हैं, मेरे को ये एसजीपीसी अमृतसर की जो बॉडी है, हरियाणा के तो गुरुद्वारा बॉडी अलग से बन गई है, अब हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनी है, ये सब लोग तो रहेंगे ही। एसजीपीसी अमृतसर जो पंजाब की बॉडी है, पूरी जो सर्वोच्च बॉडी कहते हैं सिख धर्म की, जो अमृतसर में बैठती है, अकाल तख्त, जहां से सारे हुक्म जारी होते हैं, सारे फैसले होते हैं और उनके फैसलों के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। तो एसजीपीसी जो पंजाब की है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो शीर्ष बॉडी है पूरे देश की। अब तो कई प्रदेशों में अलग अलग बॉडी है, लेकिन शीर्ष बॉडी अभी भी एसजीपीसी है अमृतसर। तो उनके जो बड़े गुरु हैं वो आएंगे। हरियाणा के तमाम जो सिख गुरु हैं, जो अलग अलग गुरुद्वारों के प्रधान हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं, और मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, संगठन के बड़े कार्यकर्ता रहेंगे। क्योंकि गुरु तेग बहादुर किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे, उन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया, देश के लिए दिया। इसीलिए बहुत सारे लोग, इनके अलावा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा भी पूरी सरकार के मंत्री, विधायक, संगठन के लोग और कुछ सिख गुरु, और सिख गुरु के अलावा दूसरे धर्मों के गुरु, उनको भी बुलाया गया। क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने देश के लिए, मानवता के लिए बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि देंगे मिलकर सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए।